हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको इसमें एक अच्छा सा बड़ा अपडेट देने वाले हैं जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रहा है। मौसम विभाग से क्या, पूरा जब मापदंड पूरे होते हैं तो न्यूज़ निकल के आना ही होता है। तो देखिए, आज लगभग 7 यानी कि 7 जून का दिन है। यहाँ पर एक हफ्ता हो गया पूर्वी भारत में मानसून को आगे बढ़े हुए। अरब सागर में बढ़े हुए लगभग 6 दिन हो गया, यानी कि 6 दिन इधर और 7 दिन इधर, यानी कि यहाँ पर एक हफ्ते के करीब मानसून बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में डुबकियाँ लगा रहा है और कह रहा है कि गर्मी ज़्यादा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी आगे नहीं बढ़ा और एक हफ्ता का देरी हो गया। उसका वजह रहा है कि एक सिस्टम बना है जिसका नाम है चक्रवाती तूफान बिचपराय, जो कि यहाँ पर स्थित है। ये ओमान की तरफ जाने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। ओमान से थोड़ा सा दूरी बना करके ये पाकिस्तान की तरफ, पश्चिमी पाकिस्तान में जा सकता है। अब क्या होने वाला है कि न्यू अपडेट ये है, बिग अपडेट, कि नेक्स्ट 48 घंटे में 48 आवर के अंदर कंडीशंस फेवरेबल हो गया है मानसून के केरला पहुंच जाने की, जो कि काफ़ी एक बड़ी न्यूज हम कह सकते हैं कि है कि कल केरल में मानसून पहुंच सकता है। कल या परसों जो कंडीशंस है वो केरल में मानसून पहुंचने का फेवरेबल हो गया है। तो इस तरह से मानसून पहुंचेगा तो ये कुछ बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को भी इसमें कवर कर सकता है, जिसकी संभावना पूरी दिखाई दे रही है कि ये केरल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों को भी अपने जद में ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा बंगाल की खाड़ी में हो रही है और यहाँ से जब मानसून आगे बढ़ेगा तो ये अपने जद में ज़रूर से इस केरल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों को मानसून अपना दस्तक देगा। क्या है कि एक सिस्टम यहाँ पर बना हुआ लो प्रेशर एरिया, जो कि यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश करा रहा है। हालांकि इसमें पश्चिम बंगाल अभी दूर है, उड़ीसा भी दूर है, लेकिन ये जो पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र है ना, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो रही है। यहाँ पर तो भीषण बारिश हो रही है और केरल के आसपास भी बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा रह रही है। बंगाल की खाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा वर्षा देख रही है। यानी कि ये भाग जो है ना, ये काफ़ी अच्छे बारिश देख रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कंडीशंस अब फेवरेबल हो गई हैं कि मानसून यहाँ पर अब पहुँच सकता है। यहाँ पर हवाएं लगभग होनी चाहिए 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 600 हेक्टापास्कल पे। तो वो हवाएं जो है अब लगभग हो चुकी हैं, यहाँ पर इस तरह से चल रही हैं पश्चिमी हवाएं, जो कि जिसकी संभावना भी है कि ये चलेंगी और यहाँ पर बादलों का बनना, लगातार छाया रहेगा बादल और यहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, कंडीशंस फेवरेबल के बीच जान लेते हैं कि बारिश की हाल क्या है। तो हाँ, देखिए आपको अब यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में लगातार यहाँ पर हो गई। केरल में भारी बारिश भी दिखा रहा है और हवाएं जो हैं वो उत्तर पश्चिम की हो गई हैं। देख पा रहे आपको साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो स्थितियाँ इसीलिए यहाँ पर बेहतर हो रही हैं कि जो बादल हैं वो काफ़ी घने हैं, बारिश भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर मानसून आगे बढ़ सकता है और जो मानसून की लाइन है कुछ इस तरह से बढ़ करके कुछ इस तरह तक जा सकती है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों तक भी मानसून की लाइन पहुँच सकती है। इसकी संभावना हमको दिखाई दे रही है। चलिए, ये कल का मटर देखते। देखिए कल का जो कल का देखिए तो देखिए कल जो तूफान है वो यहाँ पर आ जाएगा, पूरा बीच के अरब सागर में आ जाएगा, जिससे कि जो केरल का रास्ता है मानसून का वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हवाएं यहाँ पर आ रही हैं और केरल पहुँची और केरल से हवाएं जो कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ जाएंगी। यानी कल पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून की संभावना रहेगी और कल स्थितियाँ काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती हैं कई इलाकों में। चलिए देखिए, कल देखेंगे बारिश के हाल को। तो कल उत्तरी राजस्थान में कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है और जो पूरा जो दक्षिणी पश्चिमी भारत का क्षेत्र है यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी अच्छी रह सकती है। भारी वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य भी भारी वर्षा देखेगा, तो यहाँ पर भी मानसून की आगमन हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ जो उत्तर भारत का क्षेत्र है यहाँ पर भी मानसून का आगमन हो सकता है। यहाँ पर भी बारिश की संभावना बन रही है। और ये सिस्टम जो है ये देखिए ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा उत्तर पश्चिम दिशा में और यहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है। और थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो इसमें देखेंगे तो जो स्थितियाँ हैं, जैसे कि हालांकि अभी देखिए यहाँ पर जो हवाएं हैं वो पश्चिमी चल रही हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसीलिए यहाँ पर तापमान काफ़ी हाई हैं, काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है तापमान का,
तो यहाँ पर ये तापमान अभी चलते रहेंगे। तो नीचे चलते तीसरे दिन देखेंगे तो देखिए तूफान जो है थोड़ा सा और ऊपर आ गया और लगभग यहाँ पर आ चुका है, और ये जो हवाएं हैं वो यहाँ तक इसको पुल कर रही हैं, यानी कि यहाँ तक जो हवाओं को ये पुल कर रहा है। और बारिश भी देखिए जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पर मुंबई तक लगभग बारिश बढ़ रही है। तो मानसून यहाँ तक भी दस्तक दे सकता है और यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आएगा और मानसून यहाँ तक पहुँच सकता है। इस तरह से यहाँ पर मानसून की है वो वर्षा हो सकती है। साथ में दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में भी गतिविधियां बारिश की अच्छी खासी कल नहीं 2 दिन बाद दिखाई दे रही हैं, और पश्चिमी घाटों पर भी वर्षा बढ़ रही है। कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि ये जो है इसका आउटर जो पेरिफेरल होता है उसके प्रभाव का कारण है, यानी कि हवाओं को ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपने भारत की तरफ धकेल रहा है तूफान। भले ही भारत की तरफ तटों से दूर है, तट पे नहीं आएगा, लेकिन स्थितियां अपना तरीके से ये बना रहा है। और चलेंगे चौथे दिन देखेंगे तो देखिए जो बारिश है कुछ जैसे कि इसकी वजह से हमने कहा देखिए हवाएं अरब सागर से आ रही हैं। यहाँ पर देखिए हमने आपको पहले बताया था। तो ये क्या होगा कि जो मानसूनी हवाएं हैं कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर और कुछ यहाँ तक पहुँच सकती हैं, यानी कि अजीबोगरीब तरीके से मानसून आगे बढ़ सकता है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून लगातार आगे बढ़ेगा। हालांकि ये उम्मीद है, इसके हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये होगा ही होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानसून यहाँ पर लगातार आगे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर लोग सतर्क रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इसी के साथ साथ देखेंगे तो पूरा जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी, हल्की बौछार देखने को मिलेगी। इस तरह की संभावना भी दिखाई दे रही है। अब आएंगे 12 तारीख के आसपास। तो देखिए 12 के आसपास आएंगे तो देखिए ये तूफान जो है वो लगभग तट के करीब पहुंच चुका है, और ये देखिए यहाँ पर जो हवाएं कुछ यहाँ तक पहुंच चुकी हैं और यहाँ पे जो हवाएं कुछ यहाँ तक पहुंच चुकी हैं, यानी कि जो मानसून है वो भी लगभग करीब पहुंच चुका है। और जो तराई का बेल्ट है यहाँ पर वर्षा शुरू हो चुकी है अब पूर्वइया हवाओं से, जिसका की संभावना भी था कि यहाँ पर बारिश जल्दी शुरू हो जाएगी, और बारिश यहाँ पर लगातार कई इलाकों में देखने को भारी मिलने वाली है। छठे दिन देखेंगे तो पूरा लगभग भारत ही वर्षा देखने वाला है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। तो यहाँ पर लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। धीरे धीरे मानसून अपना राह पकड़ेगा, रास्ता पकड़ेगा, और जल्द से जल्द मानसून अपने रास्ते पर आगे बढ़ने वाला है। तो इस तरह का माहौल बन सकता है। और बात करेंगे 7वें दिन तो देखिए पूरा लगभग भारत जो है वर्षा के चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्री मानसून बारिश गतिविधियां शुरू होंगी। ये चक्रवात ढीला पड़ेगा, जिसकी वजह से मानसूनी बारिश धीरे धीरे भारत में जोर पकड़ेंगी, और पूर्वोत्तर राज्य तो पूरा बारिश से एकदम सराबोर होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि उम्मीद भी थी कि पूर्वोत्तर भारत में बारिश ज़्यादा होगी, और उस तरह का संभावना यहाँ पर दिखाई दे भी रहा है। देखेंगे 8वें दिन तो 8वें दिन भी लगभग पूरा भारत में बारिश की संभावना बन रही है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा की संभावना है। इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी अच्छी हो सकती है, और तूफान देखिए यहाँ पर जो है कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो उसके बाद भी स्थितियाँ इसी तरह का बनती नजर आ रही हैं, और पूरे भारत में जो बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे अपनी जोर पकड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अभी ये जो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं ये मानसून को रोके रखेंगी पूरे इस भारत के क्षेत्र में, लेकिन वर्षा हो सकती है। अब मानसून रुका रहे तो उससे क्या करना है। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हवाएं अभी भी पूर्वइया नहीं हुई हैं, जो कि स्थितियाँ गंभीर कर सकती हैं। और साइक्लोन अभी भी देखिए यहाँ पर तटों के पास गुजरात के पास आ रहा है, यानी कि कुछ रिकर्व करके गुजरात के पास आ रहा है। यहाँ देखिए गुजरात के पास ही करीब आ रहा है, और जो स्थितियाँ हैं वो गंभीर हैं, और मानसूनी जो रफ्तार है वो काफ़ी कमज़ोर है, और हवाओं की रफ्तार धीरे धीरे यहाँ पर बदलती दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में आगे इतना ही। जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।